हेलो क्लास 10 के बच्चों, स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। ये 4 है। लेक्चर 3 किस किस ने मिस किया, पहले वो बताओ, जल्दी बताओ, हाथ ऊपर उठाओ, कमेंट बताओ, कमेंट में बताओ। लेक्चर 3 जो मैंने डेडिकेटेड बनाया था एमसीक्यू को बेस करके, करीबन 1 घंटे का लेक्चर था। वो किस किस ने मिस किया है? अगर एमसीक्यू पार्ट मिस कर दिया तो भाई पहले तो एक काम करो, इस लेक्चर को यहाँ पर छोड़ो, ये तुम्हें बाद में भी देख सकते हो। पहले जाओ लेक्चर 3 में बता के एमसीक्यू वाले को क्लियर करो। एमसीक्यू अगर क्लियर नहीं होगा ना तो आज का लेक्चर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आज एक काम करते हैं, आज का तो मेन टॉपिक होगा वो होगा असर्शन और रीजन का। तो पहले हम 5-6 एग्जांपल देखते थे एमसीक्यू वाले। पिछले वीडियो में शायद 30 से 40 एमसीक्यू मैंने क्या है। आज एक काम करते हैं, ज्यादा नहीं, 5-6 एमसीक्यू अब थोड़ा प्रैक्टिस कर देखते हैं आप लोगों को आता है कि नहीं आता। ठीक है, सवाल नंबर 1, ये क्या लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मेरे पास है सीबीएसई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो मेरे पास है। अगर तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन करते हो, मेरे जो ग्रुप ठीक है, मैं एक ग्रुप बना दूंगा क्लास 10 के लिए। तो इस ग्रुप में अगर तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हें ये जो पीडीएफ है ना वो मैं दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगा और हर सारे लेक्चर्स का लिंक तुम्हें मिल जाएगा। जब भी लेक्चर आएगा साथ ही साथ तुमको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। इन सब पीडीएफ को, ये देखो भाई, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। देख सकते हो, आई थिंक दिख रहा होगा, थोड़ा पास ले आता हूँ, दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। ये देखो भाई, पूरा पीडीएफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पीडीएफ मेरे हाथ में है। इसको अगर चाहिए तो लिंक में क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, ये कहाँ से मिला? ये तो सीक्रेट है, ये थोड़ी बता दूंगा, सब थोड़ी बताया जाता है। अच्छा, फिर से हम तो जाते हैं वीडियो में। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है, सही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट, थोड़ा गला खराब है, एडजस्ट कर लेना। गला टूट गया, सर कैसे टूट गया? गिर गया? अरे गिरा नहीं रे, तुम जैसे शैतान बच्चों के साथ चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला गया, टूटा। अब सोच रहा हूँ कि फेविकोल खा लूं, जुड़ जाएगा। वो गाना होता है ना, टूटे ये क्या बोलता है, टूटे चप्पल के लिए फेविक्विक फेविक्विक, और टूटे टूटे हुए दिल के लिए प्याओ प्याओ। गला टूट गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है, the exponent of 5 in the prime factorization of, कहा गया क्वेश्चन भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 375 जो है हल्ला सवाल है। ये क्या है, मैंने एमजी के पार्ट में 5 का एक्सपोनेंट मतलब क्या था, याद है? पावर। 5 का पावर निकालना है तो इजी है, 3750, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा 2 से कर लेते हैं सर, 5 कैसे कर, 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, कैरी 1 17, 17 में कितना जाएगा 8 बार, कैरी 1 15, 7 टाइम्स, कैरी 1 10, 5 टाइम्स। अब तो 5 से कर लूं, 5 है ना सामने, कैसे करते हैं? 5 से अगर डिवाइड करते कितना आएगा, 3 5 15, कैरी 3 37, 3 7 37, कैरी 25, 3 7 5 5 100। फिर से एक्स देते हैं 5, 3 7 जा 35, कैरी टू 25 5। फिर से 5 से दे देते हैं, 5 5 जा 3 से 5 से, तो 5 कितना हो जाएगा 3 15 75 75 15 1 2 3 4। ठीक है, मतलब अगर हम चाहे 350 को लिख सकते हैं 2 इन मल्टीप्लाई 5 का 1 2 3 4, 5 बार 5 मतलब 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 टू 4 इंटू 3। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं, एक चीज तुम लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा लाइन में बने रहना। तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये देखो, जय मां सरस्वती, ये मुझे गिफ्ट किया है मेरे स्टूडेंट ने, तो स्टूडेंट के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं। थैंक यू, इतना खूबसूरत सा गिफ्ट देने के लिए। दिख रहा है क्या? हाँ शायद, मां सरस्वती, इनको नमन करके आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी नमन कर लो।
ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट ने, क्लास 12 के स्टूडेंट ने, बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया ये वाला गिफ्ट। थैंक यू इसके लिए। ठीक है, हम लेक्चर में जाते हैं। वक्त बर्बाद मत करो सर, वक्त तो नहीं है। समझता हूँ रे, समझता हूँ। अच्छा थोड़ा सा पास। हाँ ठीक है, तो ये समझ गया, समझ में आया ये? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आज का। ठीक है, अगला सवाल में जाते हैं। अगला सवाल है, इफ HCF 23 LCM 1449, एक नंबर है 161, दूसरा कितना होगा? ये तो इजी था, कल वाले लेक्चर को देख के आओ तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये तो मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब LCM कितना है 1449, HCF कितना है 23, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर कितना गिवन है 161, और दूसरा मालूम नहीं, लिख देते x। अब काम करो, 1449 डिवाइडेड बाय 161 जाता है, कहाँ जाता है? 161 से इसको काट देते तो आ जाएगा 9, और 9 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 207 x। मतलब अगला नंबर कितना होगा? दूसरा नंबर क्या है? 207, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह के सवाल हमारे क्वेश्चन में आ सकते क्या, आ जाएंगे। एक और सवाल देख लेते हैं, काल दिया लिख दो। गिवन है ए का वैल्यू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये शायद पिछले वाले वीडियो में क्या था, कल वाले वीडियो में वाई एक्स वाई क्यूब। अब पूछा है यहाँ पर एलसीएम निकालने को बोला है। एलसीएम तो हमने सीखा था, एचसीएफ है हाईएस्ट पावर, एलसीएम है लोएस्ट पावर। अगर समझ में ना आए तो एक ही बात बोलूंगा, पहले एमसीक्यू वाला पार्ट देख के आओ, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर, एक्स क्यूब और एक्स में पावर ज्यादा कौन सा है? एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में पावर कौन सा आता है? वाई क्यूब। वाई क्यूब ये हो गया एलसीएम। सर अगर एच से पूछ लेता, इजी है, एच से मतलब लोएस्ट पावर, एक्स क्यूब और एक्स से पावर कौन सा कम है? एक्स, और वाई स्क्वायर वाई क्यूब पावर कौन सा कम है? वाई स्क्वायर। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, और ज्यादा नहीं करते, अभी हम जाने वाले हैं असर्शन रीजन के पार्ट में। ठीक है, कुछ काफी सारे असर्शन रीजन करेंगे। देखो असर्शन रीजन का जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, वो पहले समझ लो। इसको ये स्कूल लिखते हैं, दिख रहा है क्या? हाँ सर एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। अच्छा अब ठीक है, ठीक है। अच्छा अगले पार्ट में चलते हैं। असर्शन रीजन के जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, तुम्हें पहले क्या आइडेंटिफाई करना होगा? टिप्स, पहले जो असर्शन है ना उसको चेक करना वो सही है क्या ट्रू। असर्शन जो है, असर्शन आपका ट्रू है या फॉल्स है, उसको पहले चेक करना। मान लो असर्शन चेक हो गया, फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा रीजन को। रीजन को जब चेक करोगे तो पहले चेक कर लो रीजन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पहले चेक करना असर्शन ठीक है या गलत है, उसके बाद चेक करना रीजन हमारा ठीक है या गलत। और लास्ट में ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और लास्ट जो स्टेप है उस पे तुम चेक करना असर्शन के साथ, असर्शन के साथ रीजन का एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन चेक करना पड़ेगा, समझे? मतलब रिलेटेड है क्या, मतलब एक के साथ सीधी बात, एक के साथ आर का जो रिलेशन है वो क्या सही है, वैलिड है या इनवैलिड, उसको चेक करना पड़ेगा। यही है असर्शन रीजन का टिप्स और ट्रिक्स, जो तीन मैंने बताए उनको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लो, इसको पहले नोट डाउन करो। ये जो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन ए वाला है, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझे? पहले उठा लो, सबको नोट कर लो, जल्दी कर नोट। बी, ए इज ट्रू हो सकता है, आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी दिखा देते, सवाल के साथ साथ देखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा वाला ए इज ट्रू, आर इज नॉट, आर इज फॉल्स।
और तीसरा वाला और चौथा वाला क्या होगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, इसको बोले नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाले सवाल में क्या गिवन है, ए असर्शन HCF ऑफ 90 एंड 40 इज 18, एलसीएम होगा सॉरी 720। ठीक है, तो चेक करो ये ठीक है कि नहीं, चेक करो। क्या चेक करेंगे सर, नीचे कुछ दिया है सर फॉर्मूला, HCF of A into B into A comma B multiplied by LCM of A multiplied A comma B is equal to A into B और A multiplied by B। ये चेक करने तो हम काम कर लेते हैं। HCF into LCM is equal to क्या बताया हमें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF कितना है 18, LCM कितना है 720 is equal to नंबर कौन सा है 140, ये 19 to 144। पहले काम करते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं क्या आंसर सही होगा कि नहीं। तो आंसर देखने के लिए हम काम करते हैं, 18 मल्टीप्लाइड बाय 720, 1 2 1, अरे थोड़ा 18 मल्टीप्लाइड बाय 720, 12960, 12960। ठीक है, इस तब देखते हैं कितना आता है, 144 मल्टीप्लाइड बाय 90, 12960। इसका मतलब एसर्शन में जो, अच्छा इसको लिख देते हैं एसर्शन पर, ठीक है। एसर्शन में क्या गिवन है, 90 और 144 का एचसीएफ है 18, एलसीएम का 720। तो देख, इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, दोनों वेरीफाई कर लिया, हाँ दोनों इक्वल है, मतलब एलसीएम एचसीएफ करेक्ट है, मतलब एसर्शन करेक्ट, एसर्शन करेक्ट। अब रीजन को देख लो, रीजन में जो फॉर्मूला गिवन है वो क्या सही वैलिड फॉर्मूला है, तो हमें क्या दिख रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट, मतलब रीजन भी करेक्ट है। इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, हाँ यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वही फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, मतलब ए के साथ आर का रिलेशन है। तो फाइनली क्या मिल गया, assertion is correct, reason is assertion is true, reason is true and R is the correct explanation of A। मतलब इसका आंसर मिल जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए। समझे, इतना ही करना है assertion reason के क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरह से assertion reason का क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगले सवाल से, को उठा लो, नोट कर लो। अगला सवाल एसर्शन पहले चेक कर लेते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। अच्छा एक काम करो भाई, जो समझदार है ना वो इसके रीजन को देख के ही आंसर बता सकता है। वो कैसे, रीजन में क्या गिवन है, अच्छा पहले एसर्शन देखते हैं, एलसीएम 360 एचसीएफ के लिए तो ठीक है, मतलब एसर्शन तो करेक्ट ही है, देख लो तुम चेक कर लो। एल एचसीएफ देखो 60 और 72 का एलसीएम कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा 12, 12 से 60 को भी डिवाइड जाता है 72 से, और 12 से हम एलसीएम को भी डिवाइड कर सकते हैं। इतना मगजमारी मत करके ये देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन्होंने क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर, मतलब आर तो गलत हो गया, आर क्या हो गया गलत। जैसे ही आर गलत, आर इज नॉट ट्रू, इसका तो एक ही सीधा आंसर मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्रेशन इज ट्रू, आर इज फॉल्स। समझे, तो अभी इस क्वेश्चन में इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर तो तुम्हारा फॉल्स हो गया, रीजन फॉल्स, मतलब कौन सा वाला मिल गया, ऑप्शन सी नंबर वाला। समझे, ऐसा रीजन कैसे करना होता है, इसको पहले उठा लो उसके बाद वाला देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देख लो, जैसे कहते हैं एसर्शन। ठीक है, तो पढ़ लो क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन तो पढ़वा लो। ठीक है, पढ़ लो। इफ, अरे एक लिख दिया, एसर्शन इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 5780, एचसीएफ गिवन है 17, एलसीएम है 340। चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। अच्छा, LCM into HCF is equal to product of two number, शॉर्टकट में लिख दिया। LCM तो पता नहीं, इस देन मतलब इस वाले पार्ट को चेक करेंगे। HCF है 17, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी गिवन है 5780, यहाँ से LCM क्या आता है 5780 डिवाइडेड बाय 17। अब बात है डिवाइड करके देखने का, 5780 डिवाइडेड बाय 17, देखो आंसर आ गया 340, एलसीएम इज 340, मतलब एसर्शन हो गया करेक्ट।
रीजन चेक कर लो, रीजन में HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर, हाँ ये सही है। HCF एलसीएम का एक फैक्टर है, सीधी सीधी बात में हम एलसीएम को HCF से डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी दिखाया है, 2 में भी दिखाया है, और पिछले वाले MCQ पार्ट में दिखाया है मैंने। अच्छा, मतलब रीजन भी करेक्ट है, लेकिन लेकिन अब तुम्हें ये शायद तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। देखो एसोसिएशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन हमने एसोसिएशन में जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो फॉर्मूला रीजन में है नहीं। मतलब ए करेक्ट, आर भी करेक्ट, लेकिन ए और आर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब सीधा आंसर कौन सा आ जाएगा? बी, ए इज ट्रू, बी आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझे? ठीक है, मेरे साथ बने रहो। अगले मतलब अगले वीडियो में केस स्टडी क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो देखो तुम्हारे जो सिलेबस में एमसीक्यू एग्जाम में एमसीक्यू 20 मार्क्स का आता है, एसएसएन रीजन लेके, ठीक है, एमसीक्यू एसएसएन रीजन लेके आ जाएगा 20 मार्क्स। और केस स्टडी क्वेश्चन सीएसक्यू केस स्टडी क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, 3 3 50, मतलब झूर क्या बोल रहा हूँ, 3 5 जा 15, 3 जा 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, कितना हो गया 15। मतलब इन 35 मार्क्स को तुम यहाँ पर मेरे साथ आसानी से कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई चिंता की बात मत करो। और बाकी मेरा टारगेट रहेगा तुम्हें 80 में 80 ला के दिखाने का, ठीक है। स्ट्रेटजी भी दिखाऊंगा कौन से मैथ्स को कितनी जल्दी से कर सकते हो। पर डे 20 मैथ्स कर रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, वेरी गुड, वेल डन। पर डे अगर 20 मैथ्स ना कर पाओ तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, एकदम लिख के ले लो। डेली रोजाना 20 करके, वीकली एक हफ्ते, एक महीने में कितना आ जाएगा? 600 मैथ्स, 600 मैथ ट्राई करना है। 600 को तुम मतलब थोड़ा ज्यादा 650 ऐसा रखो। एक महीने में अगर 600 मैथ्स कर लो तो भाई तुम चैंपियन हो जाओगे मैथ्स के लिए, एकदम लिख के ले लो मेरे से। अच्छा अब भाई भूल गया, शायद 3 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते याद आ जाएगा। अच्छा थीटा भी हमने कर लिया है, ठीक है। 4 वाला 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं इस वाले सवाल में, पहले देखते हैं एसोसिएशन क्या गिवन है। एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 2। सर ये क्या उल्टा ये लिख दिया? उल्टा या नहीं, इसका एक नाम होता है, इस सिंबल को बोलता है फॉर ऑल। क्लास 11 या 12 में दिखा दूंगा मैं, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल नहीं, फॉर ऑल, सारे वैल्यू, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब n का कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, उसके लिए n स्क्वायर प्लस n 2 से डिवाइड जाता है। अच्छा देख लेते ये ठीक है कि नहीं। एक काम करते, n अगर कॉमन ले लेते तो क्या बचता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा मतलब डिविजिबल 2 ना लिख के एक काम करें, डिविजिबल लिख देते हैं, डिविजिबल बाई। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, समझ नहीं आया। अच्छा n का कोई वैल्यू पकड़ लेते हैं, मान लो 3, अच्छा 13 मान लो, 13, 13 प्लस 1 कितना आ जाता है? 14। मतलब n इंटू एन प्लस 1 तो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। और तुम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठा लो, उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इससे काट देते कि 7 मल्टीप्लाई अगर जो भी है, तो यहाँ पे आंसर वो भी निकालने के लिए नहीं बोला है हमें। क्वेश्चन गिवन है n स्क्वायर प्लस 1 डिविजिबल बाई 2, क्या करेक्ट है? हाँ करेक्ट है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, वाह, ए इज करेक्ट। अच्छा द प्रोडक्ट रीजन, अब चेक करते हैं रीजन को। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज एन इवन नंबर। हाँ ये भी करेक्ट है। एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3, उसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव कितना का 4, 3 और 4, 3 और 4 को अगर हम प्रोडक्ट कर दे 12, ये क्या आ जाएगा हम लोगों का? एक इवन नंबर। मतलब आर भी करेक्ट है,
आर भी करेक्ट है। और एक चीज देखो, एन एन प्लस वन भी क्या है, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दोनों का प्रोडक्ट डिविजिबल बाय टू, और टू से हम किसको डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर्स को। तो यहाँ पर क्लियरली क्या दिख रहा है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, दोनों में एक रिलेशन है। मतलब ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ए वाला। समझे? अगर समझ में ना आया तो तुम्हें पता है क्या करना है, कमेंट करना, समझा दूंगा फिर से। अगला सवाल लिख लेते हैं। असर्शन क्या गिवन है, मेरे साथ लिख, तुम भी। असर्शन गिवन है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, इसको अलग ही लिख दिया, द स्क्वायर ऑफ एन odd natural number, the square of odd natural number leaves remainder 1, leaves remainder 1 when divided by 4. When divided by 4. अच्छा, रीजन है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, डॉट से लिख दे, द स्क्वायर, ये वाला, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, इतना, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर is of the form of, of 4k plus 1 for some natural number k। अच्छा, काफी खूबसूरत सा सवाल है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। गर्मी बहुत है आज, पूरा भीग के आया हूँ मैं, 11 बजे घर पे आया हूँ। अच्छा, इसे लेते हैं। असर्शन में क्या गिवन है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई ऑड नंबर पकड़ लेते हैं, मान लो 5, इसको स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाएगा, 25। लीव्स रिमाइंडर 1 when divided by 4। अगर हम 25 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 24, क्या रह जाता है, 1। मतलब ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं पता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, मतलब किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर क्या बोलते हैं, रिमाइंडर क्या बचता है, 1 1। तो ऐसा तो करेक्ट है, तो वो तो सही है ना। अब आर, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 4k plus 1। किसी भी स्क्वायर नंबर को, अच्छा इस पर देखो, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1, इसे लिख सकते हैं ना, 4 6 इसे 4 6 जा 24 प्लस 1 25। अगर अब मान लो 6 के जगह यहाँ पर अगर के लिख दो, के कहां से, मान लो के कोई भी नेचुरल नंबर है, के इज इक्वल टू 6, के हो गया 6। इसका मतलब हम 25 6 20 किसी भी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 4k प्लस 1। और 25 क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर का स्क्वायर। एक और देख लो, मान लो ऑड नंबर 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81। इसको हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 420 जा 80 रह गया कितना, 1। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 1। मैं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ 20 को के मान लो के मान लो, 4k प्लस 1। समझे, समझ गए? मतलब रीजन भी करेक्ट है, रीजन कहा गया, रीजन भी तो करेक्ट है ना। और दोनों में क्या कोई लिंक है, हाँ है। देखो, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1। यहाँ पर भी 4k प्लस 1 मतलब 1 है हम लोग का रिमाइंडर, मतलब दोनों में रिलेशन है। मतलब ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन ए। समझे?
नोट डाउन कर लो नोट डाउन जल्दी। इस बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफी अच्छा सवाल है, ये आ सकता है कुछ पवन पर कमान। क्या गिवन है? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? जोश क्यों कम हो गया? जोश बढ़ाओ यार, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। जोश, हाउ इज द जोश? लिखो 100%, कमेंट में बताओ 100% जोश है क्या? ठीक है, दिल में जोश होना चाहिए, दिमाग में तो मैथ्स है। अच्छा, ऐसा सुन देख लेते हैं। इफ एलिवेट, ये बैम्बू स्टिक नहीं है, एलिवेट है, ठीक है। एलिवेट डिवाइड 6 to 7 देन इसको ठीक करते हैं। 11 डिवाइड 792 मतलब 6 to 7 6 264, इसको अगर 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम 792 को भी 11 से डिवाइड कर सकते हैं। चलते देखते हैं ऐसा ठीक है कि नहीं। अच्छा देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं इसको, इसको जाएगा क्वेश्चन में तो है इफ 11 डिवाइड्स ये, जो इसको 11 से जाएगा ही जाएगा डिवाइड क्वेश्चन में है, देन ये वाला, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। 792 डिवाइडेड बाय 11 कितना आता है? 72। हाँ, यहाँ पे डिवाइड कर 70 मतलब डिवाइड जाता है, मतलब ऐसा मींस करेक्ट। अच्छा एक चीज तुमको समझो, एक चीज थोड़ा ध्यान में रखो, अगर हम 792 को स्क्वायर करते हैं ना, 792 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 6 7 यहाँ पर है 6 to 7 264, समझे? मतलब इसका स्क्वायर ये, मतलब अगर ठीक से समझो ये अच्छा, मतलब 6 to 7 264 है हम लोग का स्क्वायर नंबर, ये वाला है एक स्क्वायर नंबर, जिस जो कहां से आता है? a इक्वल टू 792, a इक्वल टू 792। और एक चीज, ये रीजन दिखा रहा हूं मैं, रीजन में क्या गिवन है? पी बी ए प्राइम नंबर। एक चीज, अगर ए स्क्वायर सो पी से हम डिवाइड कर सकते हैं ना, तब एक को भी पी से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में प्रूफ दैट रूट टू रूट थ्री इज इरेशनल नंबर वाला बताया था। इजी सवाल है, देखो ए स्क्वायर को अगर हम पी से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ए को भी हम पी से डिवाइड कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा आंसर ये देख लो, स्क्वायर नंबर को भी एलिमिनेशन जाएगा, इस नंबर को जाएगा। एक और सवाल, एक और एग्जांपल मान लो, 16 को 2 से डिवाइड करता है, 16 का अगर स्क्वायर करते कितना आएगा? 4, 4 को तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब रीजन भी ट्रू है और इन दोनों में फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला स्क्वायर नंबर को जाता है, मतलब ये भी करेक्ट, मतलब आंसर ए, assertion is true, reason is true and R is the correct expression of A। समझे ये वाला सवाल को? काफी अच्छा सवाल था, इसको उठा लो, नोट डाउन कर लो। तो इस वाले सवाल पे थोड़ा ध्यान दो, इस टाइप का सवाल क्वेश्चन में आता है, ये तो पहले मान लो, ठीक है। अब सोचो क्या गिवन है हम लोगों को, द प्रोडक्ट ऑफ 5 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। इसको तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा सही है क्या गलत। हवा में बात मत कर लेना कि हाँ हाँ ये दो, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों का प्रोडक्ट वो भी इरेशनल। चेक कर, चेक करना ज्यादा जरूरी है, ये मैथ से, ठीक है। बाकी बाकी का इतिहास, बाकी बोलता नहीं मैं, ठीक है। 5 रूट 3 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 से रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 रूट 3 प्लस 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 2 रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट थ्री से अगर रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। समझे? अगर एक बात समझ लो, जो समझ में ना आए कमेंट में है मैं बता दूंगा, मैं ये बेसिक चीजें तुम्हें पता है वो मान के चल रहा हूँ। रूट थ्री अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? रूट थ्री का होल स्क्वायर, समझे? अब स्क्वायर और रूट क्या होता है? कैंसल आउट। अच्छा 10 प्लस 3 प्लस में 10 माइनस से कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पर एक ध्यान दो, -5 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस माइनस माइनस 5 से 2 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। बड़ा कौन सा है? 5 3, 5 से 2 चला गया तो 3 रूट 3। ये रैशनल इक्वेशन जाहिर से रूट 3 है, मतलब ये क्या है? इरेशनल।
मतलब एसर्शन करेक्ट, एसर्शन करेक्ट, एसर्शन में बोला गया है इन दोनों का मल्टीपल एक रेशनल इरेशनल, सही है, बात तो सही है। अच्छा, अब रीजन चेक कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यहाँ पर बच्चे तुम लोग गलती करोगे, तुम क्या मानोगे, हाँ दिख तो रहा है दो इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल है, नहीं, सारे केसेस में ये नहीं होता है, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। एक एग्जांपल के एक दो एग्जांपल देते, एक छोटा वाला, मान लो √2 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 टू जा 16, 16 को रूट करके कितना आएगा 4, 4 तो रैशनल है, इरेशनल नहीं है। एक और एग्जांपल जो तुम्हें समझना जरूरी है, और मान लो एक काम है 2 प्लस √3, ये भी इरेशनल, और 2 माइनस √3 ये भी इरेशनल। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, बचता है कितना 3, 4 से 3 चला गया तो कितना आ जाएगा 1। अरे भाई ये भी तो रैशनल है, इसको थोड़ा ज्यादा दिमाग में रखना। मतलब रीजन हो गया फर्स्ट, रीजन में क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल आएगा, हमेशा नहीं आता। मैंने दो एग्जांपल दिखा दिया है, तो ए करेक्ट है लेकिन आर फॉल्स है। ये कौन सा वाला मिलेगा, ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन नंबर सी, समझे। इसको स्टार मार्क करके लिख लेना, ये आता है क्वेश्चन में, सवाल में। अच्छा, आज का 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा इजी है, तो दिमाग लगाओ। LCM and HCF of two numbers are 25 and 815। मतलब दो नंबर का LCM, दो नंबर का LCM, उल्टा लिख दिया क्या, शायद उल्टा लिख दिया मैंने, HCF एंड LCM, मतलब दो नंबर का HCF 25 और LCM 815, ऐसा हो सकता है क्या, देखना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज पहले बताया, अगर LCM को HCF से डिवाइड जाता है तो आंसर करेक्ट है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर डिवाइड जाएगा, 815 को 25 से डिवाइड ये होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देख लो, तुम खुद से देख लो, 25 से मैं दिखा देता हूँ। 815, अरे क्या लिखा, 5 डिवाइड बाय 25 आता है 32.6। ये मत बोलना कि बच जाता है, अरे पॉइंट कहां से आएगा भाई, पॉइंट से पॉइंट आंसर नहीं, इंटीजर नंबर आना पड़ेगा तुम्हें डिवाइड करके। इसका मतलब यहाँ पर तो भाई असर्शन ही गलत गलत हो गया, अरे भाई साहब। अच्छा, रीजन भी चेक करते, तो जाहिर से तो जब दिख रहा है कि असर्शन गलत है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, डी वाला, ऑप्शन मिल जाएगा डी वाला, ठीक है। एक बार रीजन भी चेक कर लेते हैं। एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ईच सर, इससे ना छोटू मोटू छोटू सा है, इसको मोटू बना देते हैं। एलसीएम को हम एचसीएफ से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ ये ठीक है, ये तो मैंने बोला है ना पहले, रीजन करेक्ट है और ऐसा गलत, मतलब ऑप्शन मिल गया डी वाला, चेक कर लो, समझे, आया कि नहीं आया, आया लिख दो कमेंट में, जी सर आ गया, लिखो जोश लेवल हाई, जल्दी जल्दी जल्दी। कमेंट क्यों नहीं करते यार तुम लोग, कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है इसका लेक्चर। थोड़ा मेरा गला खराब है, दिमाग खराब नहीं है। पानी पीना जरूरी है, सेहत के लिए अच्छा होता है, ज्यादा पीना गलत होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएगा, assertion गिवन है HCF ऑफ 2 3 4, अच्छा 2 3 4 47 इज इक्वल टू 1, तो ये तो देखते पता रहा है, ये भी प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर, दो प्राइम का HCF 1, मतलब assertion यहाँ पे ही लिख देते हैं, assertion करेक्ट। रीजन गिवन है else, HCF ऑफ 2 कॉप प्राइम 8 HC, सॉरी HCF ऑफ 2 प्राइम इज 1, तो ये भी तो करेक्ट नहीं है ना, दो 2 कॉप प्राइम, क्वेश्चन में 2 कॉप प्राइम है, मतलब एक के सामने एक कॉप प्राइम, इसके सामने ये प्राइम है, इसके सामने ये प्राइम, दो प्राइम नंबर का HCF 1, तो भाई रीजन भी तो करेक्ट है, और दोनों में तो एक फॉर्मल रिलेशन है, मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए वाला, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते क्या है गिवन, क्या है 10 में,
एसोसिएशन गिवन है रूट 11 इज प्राइम रैशनल नंबर, रूट 11 इज इरेशनल नंबर। हाँ ये तो सही है, रूट 11 तो देखने से पता चल रहा है एसर्शन, मतलब एसर्शन ट्रू। रीजन देख लेते हैं। रीजन में गिवन है if p is a prime number, if p is a prime number, then root p is irrational। तो देखो ये भी करेक्ट। कैसे? पहले तो उन्होंने बोल दिया है p एक प्राइम नंबर है, मतलब p तुम्हें एक प्राइम नंबर ही आना पड़ेगा। मान लो p आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं होता, 9 प्राइम नहीं होता। 11, 13, 17, 19, 23। अब इन सब को अगर हम रोट करते हैं, इस सारे नंबर का रूट क्या आ जाएगा? एक इरेशनल डिजिट तो आएगा ना। इसका मतलब रीजन भी करेक्ट और दोनों में क्या रिलेशन वैलिड है। रूट 11 तक, ये तो रूट 11 तक प्राइम नंबर है ना। और प्राइम नंबर का अगर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर। मतलब इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। समझे? ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो इतना तो मालूम है, 10 के बाद 11 आता है। अच्छा, सब मालूम है लेकिन हम लिखते नहीं कुछ एग्जाम में जाके। हाँ क्यों? मजा लगता है ऐसा। if two consecutive natural number is one। अच्छा, HCF of two consecutive natural number is one। और रीजन गिवन है HCF of टू कॉप प्राइम। प्राइम लिखा तो सवाल कुछ और रहता है। कॉप प्राइम नेचुरल नंबर इज वन। तो देखो भाई, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का HCF तो वन होता ही है। ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में या 2 में से बताया मैंने। कैसे होता है? मान लो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 12 इंटू 13, इन दोनों का 12 13 नहीं 12 13, इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझे? और HCF और टू कॉप प्राइम नंबर का भी, कॉप प्राइम तो इससे पहले सॉल्व दिखाया। टू कॉप प्राइम नंबर का HCF कितना था? 1। मतलब आर भी करेक्ट है। दोनों में रिलेशन बनता है का? हाँ। मान लो 12 और 13, एक दोनों के सामने दोनों क्या है? कॉप प्राइम। इसके सामने ये कॉप प्राइम, इसके सामने ये कॉप प्राइम, दोनों में कोई रिश्ता क्या है? रिश्ता नहीं है इन दोनों में। मतलब कॉप प्राइम का HCF 1 होता है। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान लो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कॉप प्राइम ही होता है। समझे? अब सर समझ में आ गया। मतलब रीजन भी करेक्ट, मतलब इसका भी ऑप्शन कितना आ जाएगा? ए वाला। ठीक है, समझे? अच्छा, इसको उठा दो, मैं मार्कर में इंक डाल देता हूँ। इस सवाल को कर लेते हैं। For any positive integer n cube minus n is divisible by 6। मतलब हम n क्यूब माइनस n को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, देख लेते ठीक है कि करेक्ट है क्या। अच्छा, n क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या? n कॉमन लेने से n स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अच्छा, n स्क्वायर इसको मानते 20 के 1 का स्क्वायर तो 1, मतलब n इंटू n माइनस 1 a प्लस b इंटू माइनस b, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू माइनस 1। अच्छा, इनमें से छोटा कौन सा होगा? जाहिर सी बात है जो माइनस वाला है छोटा होगा। छोटू को पहले लिख लेते हैं इस n, उसके बाद बड़े वाले। ये क्या तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन सकते हैं? अगर हम n को कुछ मान लेते हैं, n को मान लेते हैं मान लो 4 सपोज, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5। यहाँ से 12 60, 60 को 6 से डिवाइड जाता है क्या? जाता है। मतलब असर्शन करेक्ट। और रीजन प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये देखो
थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इज ए मल्टीपल ऑफ सिक्स। हाँ करेक्ट है। हम थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम सिक्स से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब रीजन भी करेक्ट है और दोनों में रिलेशन भी करेक्ट, मतलब आंसर आ जाएगा ए। समझे? समझे क्या नहीं? हाँ सर समझ गए। ठीक है, इसको फिर कर लेते हैं। इस तरह के सवाल तुम्हारे क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में आते जाते रहता है। तो मैंने पहले बताया था आर्यशमा क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा नहीं ज्यादा ही सीरियसली लेंगे। और एनसीईआरटी देखो तुम खुद से पहले कर लो, ना बन पाए तो मैं हूं ना, मैं दिखा दूंगा। एनसीईआरटी के लिए ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, वो तो आशा करता हूँ कर लिया होगा तुम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन थोड़ा चेक कर दो। अच्छा 13 में एसर्शन गिवन है HCF of A comma B is equal to 4 and AB is equal to मतलब A मतलब A into B 96 into 404 मतलब A हो जाएगा आपका 96, B हो जाएगा 404। देन LCM देन गिवन है LCM ऑफ A comma B is 9696। अच्छा पहले इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा रीजन भी लिख लो पहले, रीजन क्वेश्चन वगैरह खत्म हो जाए। LCM of two numbers A and B, LCM of two numbers A and B, अच्छा A and B is equal to HCF A comma B मल्टीप्लाइड बाई। ये कौन सा खतरनाक फॉर्मूला आ गया, जिंदगी में पहली बार देखा है। जिंदगी में पहली बार जिस फॉर्मूला को हम देखते हैं वो फॉर्मूला होता है इनकरेक्ट। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों का रीजन ही तो इनकरेक्ट है ना, तो ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट होगा? ऑप्शन मिल जाएगा सी। सी में क्या गिवन था? ए इज ट्रू, और यहाँ पर ए ट्रू है, चेक कर लो। HCF दिखा दो कैसे। HCF इन HCF into LCM is equal to product of two numbers, मतलब A into B। HCF कितना है 4, LCM तो मालूम नहीं। A into B कितना गिवन है 96 into 404, 4 से डिवाइड करें तो 101, मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 9696, मतलब LCM करेक्ट है, मतलब ऐसे करेक्ट। बट रीजन तो गलत है ना, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? फॉर्मूला गलत है, तो ऑप्शन सी। समझे? और ऐसा कोई सवाल कराने का बच्चा नहीं है। तो यही था आज के लेक्चर में। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा आज का ये लेक्चर एसर्शन रीजन के बेस पे। केस स्टडी मैंने सोचा था इस वीडियो में कवर कर दूं, लेकिन केस स्टडी अलग से करेंगे। केस स्टडी ज्यादा नहीं है, केस स्टडी देखते कितने हैं। केस स्टडी आप लोगों को मिल जाएगा एक। अरे भाई करेगा, रुको 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 रुको। 1 2 1 2 3 4, इधर से 4, एसर्शन इज कंप्लीट 4 5 6 7, 7 केस स्टडी। मान लो अगले वीडियो में 7 केस स्टडी मैं करा दूंगा। एक काम कर लेते हैं, और जो सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डाउट है ना वो भी हम कर लेंगे, वो हम रिवीजन के बाद समय कर लेंगे, रिवीजन के बाद। तो कल के क्लास में केस स्टडी खत्म कर कल के क्लास में केस स्टडी खत्म करने के बाद हम लोग का चैप्टर 1 तक खत्म हो जाएगा। फिर हम कौन सा चैप्टर करेंगे? फिर हम चले जाएंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। रेसिप्रोकल क्या है, अल्फा बीटा क्या है, इन सब को हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 में। और फिर एक चीज, आप लोग एक काम करो, वीडियो को थोड़ा शेयर और लाइक जरूर कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।